भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप देखिए, इन लोगों के आशीर्वाद से एक फिल्म बनी है आदि पुरुष। ये बनी है योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, ये बनी है शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से, पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, नरोत्तम मिश्रा जी के आशीर्वाद से। इस फिल्म के डायलॉग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। ये फिल्म का डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। ये डायलॉग है। इस फिल्म को लेकर जो काम बीजेपी के लोगों ने किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा जी को और इन तमाम नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर केवल और केवल एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह केवल एक ही चीज की चर्चा है और वो नाम है आदि पुरुष। जब से यह रिलीज हुई है फिल्म, तब से विवादों और चर्चाओं का लगातार दौर चला हुआ है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो ज्यादातर लोग इसके विरोध में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बनाने वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बनाने वालों की जेब फुल होती जा रही है। और पहले दिन ही कलेक्शन के मामले में आदि पुरुष ने बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 140-50 करोड़ के आसपास बताया जाता है और इंडिया में भी 90-95 करोड़ के आसपास पहले ही दिन कमा लिए थे आदि पुरुष ने। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार कैसे भगवान राम के नाम पर यह फिल्म बनाई गई, लेकिन भगवान राम की मर्यादा कहाँ खो गई, फिल्म बनाने वालों को शायद एहसास तक नहीं हुआ। फिल्म देखने के बाद लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं से इसके निर्माता मिल जाए, कहीं से इसके डायलॉग लिखने वाले मुंशी मिल जाए और उनकी चप्पल जूतों से अच्छे से धुलाई करें कि आखिरकार इन्होंने दिखाया क्या है। आपको बता दें कि लोग उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी टिकट कैंसिल करके स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे और लगातार जवाबदेही मांग रहे कि आखिरकार ये रामायण के नाम पर क्या थोप दिया गया। क्या यह एनिमेशन वीडियो थी कोई, क्या यह कोई पबजी जैसा गेम था जो इस आदि पुरुष फिल्म में दिखाया गया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है जो हनुमान जी से या भगवान राम से जो डायलॉग बुलवाए गए हैं उनको लेकर, और जिसको लेकर इसके राइटर मनोज मुंशी की भी काफी ज्यादा विवादों में गिरे हुए हैं और काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यह तो भाजपा का करीबी है, यह तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का करीबी है, जिस कारण इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वरना लोग अब तक न जाने क्या क्या कर देते। आपने भी देखा होगा, कभी भगवा बिकने पर विवाद हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, और लगातार बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट का ट्रेंड चला हुआ था, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। ना ही लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, ना ही बजरंग दल, ना ही हिंदू के वो संगठन जो लगातार छोटी छोटी बातों पर फिल्मों का विरोध करते हैं और कहते हैं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। लोग सवाल उठा रहे कि आखिरकार अब भावनाएं कहाँ गई और क्यों नहीं आहत हो गई, जब हनुमान जी को जिस तरह से गली के गवार की तरह दर्शाया गया है और जिस तरह की भाषा वह बोल रहे हैं, तो इससे आप खुद समझ सकते कि फिल्म का लेवल कितना गिरा हुआ है और इसके बनाने वालों का और इसके डायलॉग लिखने वालों का तो कहना ही क्या है। अब दोस्तों इस पर राजनीति होनी भी तय थी और विपक्षी नेताओं ने सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री विश्वा शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आरोपी बता दिया और कहा कि इन्हीं की सह पर यह सब हुआ है। अब दोस्तों इसको लेकर कौन क्या सोचता वो तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है आदि पुरुष ने कमाई के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए हैं और निर्माताओं की जेबें भर गई है। अब लोग कह रहे हैं कि
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से ऐसी फिल्मों का लगातार ट्रेंड जारी है। कभी कोई फिल्म आती है, कभी कोई फिल्म आती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसी फिल्मों को लगातार प्रमोट भी करते हैं। वो चाहे द कश्मीर फाइल्स हो, द केरला स्टोरी हो, ऐसी ऐसी फिल्में लगातार हिट भी हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं आरोप भाजपा पर लगते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि भाजपा की दिल्ली इकाई ने विवादित दृश्यों और संवादों की फिर से समीक्षा किए जाने तक फिल्म आदि पुरुष के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और शिवसेना सहित अन्य दलों ने भी फिल्म मेकर ओम राउत की फिल्म में भगवान हनुमान की प्रस्तुति से लोगों की भावनाएं कथित तौर पर आहत करने को लेकर आलोचना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां तक कहा कि फिल्म में बजरंग बली के मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। आप सबको पता है जिस तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा की थी और अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। लेकिन आपको पता है किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा ने बजरंग दल को बजरंग बली साबित करने की कोशिश की थी और कहा था कि पहले कांग्रेस ने भगवान श्री राम को कैद किया और अब यह भगवान हनुमान पर भी पाबंदियां लगाना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगाया था। अब आपको बता दें कि महाकाव्य रामायण को बड़े पर्दे पर चित्रित करती आदि पुरुष शुक्रवार यानी कि 16 जून को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई। फिल्म को वीएफएक्स प्रभाव और संवाद को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और लंका दहन सहित अन्य दृश्यों में भगवान हनुमान के संवाद को लेकर इसके लेखक मनोज मुंशीर शुक्ला आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं और लोग लगातार इससे मनोज को ट्रोल भी कर रहे हैं और साथ में जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मनोज के फोटो है, जो मुंशी मनोज है, उसको ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए किन लोगों का आशीर्वाद इस पर है। आम आदमी पार्टी ने तो ये तक आरोप लगा दिए कि मनोज मुंशी ने तो वही लिखा जो उससे लिखवाया गया, तो सीधा सीधा आरोप उन्होंने भाजपा पर लगा दिया। अब आपको बता दें कि विवाद के बीच भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से अनुरोध किया कि फिल्म के विवादित दृश्यों और संवादों की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, माननीय अनुराग ठाकुर जी, फिल्म आदि पुरुष का हर ओर विरोध हो रहा है, अतः निवेदन है कि इसके विवादित दृश्य और डायलॉग की पुनः समीक्षा की जाए। फिल्म प्रमाणन बोर्ड इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट अस्थायी रूप से निलंबित करे, इसके प्रदर्शन पर पुनः समीक्षा तक रोक लगे। वहीं आपको बता दें, इससे पहले दिन ही आम आदमी पार्टी ने भी फिल्म की आलोचना की और कहा कि भाजपा ऐसे फिल्म का समर्थन कर रही है जिसमें भगवान राम, देवी सीता माता और भगवान हनुमान का अपमान किया गया है। राज्यसभा सदस्य और आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाए। उन्होंने फिल्म के कुछ संवाद पढ़े और उन्हें भगवान राम, देवी सीता माता और भगवान हनुमान के साथ साथ हिंदू धर्म का गंभीर अपमान करार दिया। संजय सिंह ने दावा किया कि यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आशीर्वाद के साथ बनाई गई है। आप नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी देश और पूरे हिंदू समाज से ऐसी फिल्म के निर्माण की इजाजत देने और उसके प्रदर्शन के लिए माफी मांगनी चाहिए जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को फिल्म आदि पुरुष की आलोचना करते हुए इसे भगवान राम और हनुमान की छवि को खराब करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि अगर लोग मांग करेंगे तो राज्य की कांग्रेस सरकार इस पर यानी कि आदि पुरुष फिल्म पर रोक लगाने पर विचार कर सकती है।
मुख्यमंत्री बघेल ने अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव है उनकी छवि बिगाड़ने का काम हो रहा है। हमने भगवान राम और हनुमान के कोमल चेहरे को भक्ति में सराबोर देखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस छवि को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस फिल्म में भगवान राम को योद्धा राम और हनुमान को एंग्री बर्ड के रूप में दिखाया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि न तो हमारे पूर्वजों ने भगवान हनुमान की ऐसी छवि की कल्पना की है और न ही हमारा समाज इसे स्वीकार करता है। संभवतः भाजपा पर उसका नाम लिए बिना निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह पूछना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दल धर्म के ठेकेदार बनते हैं वे इस मामले में मौन क्यों हैं? कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी पर बयान देते रहे भाजपा नेता आदि पुरुष पर खामोश क्यों हैं? उन्होंने कहा, फिल्म में संवाद और भाषा अमर्यादित है। तुलसीदास जी की रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है और सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है। आदि पुरुष में किरदारों के बहुत ही निम्न स्तर के संवाद है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने रामानंद सागर जी को बोलकर रामायण सीरियल बनवाया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ था। उस समय बाजार बंद हो जाया करते थे। उनके एक एक शब्द देखिए। आदि पुरुष के बहाने भगवान राम और हनुमान की तस्वीरों को विकृत करने का काम किया गया और पात्रों के मुंह में अभद्र शब्द डाले गए। यदि आज की पीढ़ी देखेगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने फिल्म की भाषा को टपोरी वाली करार दिया और कहा कि यह लोगों की भावनाओं को आहत करती है। उन्होंने कहा, भगवान श्री हनुमान भद्रता और गंभीरता के प्रतीक है। वर्ष 1987 में जब रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक का निर्माण किया था, तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि रामायण करोड़ों दर्शकों के दिलों और दिमाग को प्रज्वलित करती है। यह भारत की महान संस्कृति, परंपरा और नैतिकता को प्रसारित करती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, रामायण के लेखक रामानंद सागर थे, जिन्होंने टपोरी भाषा से करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत नहीं किया, बल्कि समाज के दिल एवं दिमाग में सिया राम की मधुर, सभ्य और ओजस्वी छवि स्थापित की। उन्होंने कहा कि धर्म और धर्म के कारोबार में यही अंतर है। अपनी चाटुकारिता के बल पर सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी, बड़े शो भी मिल जाते हैं, लेकिन हुनर ना होना आड़े जरूर आता है। जो हनुमान को तेरे बाप की जली कहलवा दे, वो लेखक तो विद्रुप है ही, लेकिन हिंदू भी बड़ा बोंडे किस्म का है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि मुंशिर के साथ फिल्म निर्देशक ओम राउत को फिल्म में खास तौर पर भगवान हनुमान के लिए सड़क छाप संवाद के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मनोरंजन के नाम पर जिस तरह से हमारे देवताओं के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है, वह सभी भारतीयों की भावनाओं को आहत करता है। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर फिल्म बनाते हैं और बॉक्स ऑफिस पर जल्द सफलता हासिल करने के लिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वह अस्वीकार्य है। वहीं दूरदर्शन पर प्रसारित लोकप्रिय रामायण धारावाहिक के निर्देशकों में शामिल रहे रामानंद सागर के बेटे मोती सागर ने कहा कि पौराणिक महाकाव्य को बड़े पर्दे पर उतारने के दौरान आदि पुरुष के निर्माताओं को अधिक सतर्क रहना चाहिए था। पिता रामानंद सागर और भाई प्रेम सागर के साथ वर्ष 1987 में रामायण के सेट पर काम कर चुके मोती सागर ने कहा, जिन संवादों के बारे में मैंने समाचार और ट्विटर पर पढ़ा है, उसे देखकर कह सकता हूं कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह सतर्क गिराया गया भगवान राम का, हनुमान का, माता सीता का आदि पुरुष फिल्म के द्वारा। और इसका सीधा सीधा आरोप विपक्षी पार्टियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगा रही है। और आम आदमी पार्टी ने तो ये तक आरोप लगा दिए कि इसके निर्माताओं से यह फिल्म बनवाई गई है और इसको बनवाने के पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके जिम्मेदार है। और जो मनोज मुंशी ने डायलॉग लिखे हैं वह बेहद निंदनीय है और लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोज मुंशी से जब इस बारे में इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ये आज के समय की जरूरत है और पुरानी रामायण को कोई देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कोरोना काल में जब रामायण सीरियल को चलाया गया था तो करोड़ों लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा और आस्था से उस सीरियल को देखा था और जिसमें दिखाया गया था कि कैसे भगवान राम होते थे और कैसे हनुमान होते थे और क्या सीता की मर्यादा थी और क्या भगवान राम की मर्यादा थी। लेकिन आदि पुरुष फिल्म में पैसे कमाने के चक्कर में फिल्म को ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया गया जैसे द कश्मीर फाइल्स थी, द केरला स्टोरी थी। ऐसे आरोप लोग लगा रहे हैं और जो लोग सिनेमा से बाहर निकल रहे थे लगातार 2 दिन से रिव्यू आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने परिवार वालों को अपने बच्चों को लेकर आए थे कि शायद आने वाली पीढ़ी जानेगी कि आखिरकार कैसे होते थे भगवान राम, कैसे होते थे भगवान हनुमान। लेकिन इस फिल्म को देखकर तो बच्चे सवाल पूछ रहे कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अब उनको हम क्या जवाब दें। और लोग कह रहे थे कि एक शो तो देख लिया, इसको फर्स्ट और लास्ट शो कर दो और इस फिल्म पर बैन लगा दो और बंद कर दो। दोस्तों यहाँ तक के लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे और कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे थे कि अगर हमें इसके लिखने वाले और बनाने वाले मिल जाए तो उसको जूते चप्पलों से ऐसी पिटाई करें कि वो दोबारा फिल्म बनाने के बारे में सोचे तक नहीं। दोस्तों कुछ लोगों ने ये तक आरोप लगाया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का सहारा लेकर, भगवान राम का सहारा लेकर केवल पैसे कमाने के लिए ऐसी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। और कहीं न कहीं एडवांस बुकिंग ज्यादा थी, लोगों को लगा था कि भगवान राम पर फिल्म है तो अच्छी ही होगी, जिस कारण फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई भी पहले दिन ही होना शुरू हो गई थी। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आदि पुरुष अगर आपने देखी है तो इस पर आप क्या सोचते हैं, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा भाजपा पर क्या वह सही है, क्या भाजपा बिल्कुल ही सो गई है जो अपने भगवान राम और हनुमान के इतने अपमान के बाद भी चुप्पी साधे हुए है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।